हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय की वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा 2022 में 90% ऊपर ला पाओ और आपको हर विषय की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो विषय की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए हमें ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी करनी चाहिए कि किस अध्याय में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के अनुसार उस अध्याय को तैयार करना चाहिए। इसलिए हम ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी की एक योजना बना लेते हैं जिससे कि आप वार्षिक परीक्षा में 90% ऊपर ला पाओ। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं गणित विषय की तैयारी के लिए हम देखेंगे आज ब्लूप्रिंट जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है। तो आपका गणित का पेपर कुल 80 नंबर का होने वाला है। 80 नंबर का गणित का पेपर होगा। 20 नंबर प्रोजेक्ट कार्य के होने वाले हैं। तो इस प्रकार कुल 100 नंबर का पेपर यहाँ होगा आपका। तो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं के गणित विषय की तैयारी ब्लूप्रिंट के अनुसार योजना बनाकर हमें करनी है। इसके पहले कक्षा 9वीं के हम सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी का वीडियो बना चुके हैं और कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय की तैयारी का वीडियो भी बन चुका है, जिसके अनुसार यदि आप तैयारी करोगे तो आप 90% ऊपर लाओगे, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बहुत अधिक मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस विषय में किस अध्याय में से कितने नंबर के ही क्वेश्चन याद करने हैं, उससे अधिक नंबर के क्वेश्चन उसमें से याद नहीं करने हैं, जिससे कि आप आसानी से उन प्रश्नों को याद कर सकोगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं का गणित विषय। तो इसमें सबसे पहला जो आपका अध्याय है ब्रिज कोर्स पर आवंटित अंक है कुल 8, मतलब 8 नंबर के प्रश्न आपके ब्रिज कोर्स में से आने वाले हैं। और ये सारे जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 8 ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक नंबर के 8 प्रश्न ब्रिज कोर्स में से आएंगे। तो ब्रिज कोर्स की तैयारी का वीडियो पहले ही चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें ब्रिज कोर्स जो कि प्रश्न बैंक में ब्रिज कोर्स के जो भी क्वेश्चन दे रखे उनका पूरा हल विस्तृत रूप से करा हुआ है। आप आसानी से उनको देखकर समझ सकते हो। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपके ब्रिज कोर्स की तैयारी अच्छे से हो जाए। और इसके बाद वार्षिक परीक्षा के समय ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो भी आएंगे। तो शुरू करते हैं। अब अगला जो अध्याय है, अध्याय 1 संख्या पद्धति, इस पर कुल 6 अंक आवंटित किए गए हैं। 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं और 2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। मतलब इस अध्याय में से कोई बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बड़े उत्तर वाला, क्योंकि 2-2 अंक के 2 प्रश्न, तो 2-2 अंक वाले प्रश्न छोटे उत्तर वाले ही होंगे। तो आपको बड़े सवाल यहाँ से नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 3 बहुपद। तो इसमें भी कुल 6 अंक का ये अध्याय है, कुल 6 अंक का अध्याय है, जिसमें से एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 नंबर के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ से भी कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे अगला अध्याय जो है 3 निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय 3 है यहाँ पर, यह अध्याय 2 था, ठीक है। यहाँ पर अध्याय 2 था और ये अध्याय 1 है। तो अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। 2 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा। तो सारे जो छोटे उत्तर वाले होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे एक एक नंबर के और एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो यहाँ से भी कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 और 4 नंबर वाले ही होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला अध्याय। तो अगला अध्याय है 6 रेखाएं और कोण। इसमें से कुल 5 अंक आवंटित है और इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस अध्याय की यदि आपको तैयारी करनी है तो चैनल पर प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हो और अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हो। इसके बाद जो अगला अध्याय है त्रिभुज। इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी एक दीर्घोत्तरी प्रश्न होगा और यहाँ से भी दीर्घ, और इसमें प्रश्न बैंक में भी दीर्घोत्तरी प्रश्न ही दे रखे हैं। तो इन सारे के वीडियो उपलब्ध हैं चैनल पर, आप देख सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद जो अध्याय 8 है चतुर्भुज, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। मतलब यहाँ से एक दीर्घोत्तरी प्रश्न आने वाला है अध्याय 8 चतुर्भुज में से। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अगला जो अध्याय है 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इसमें कुल 4 अंक आवंटित थे और 2 प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो यहाँ से दीर्घोत्तरी प्रश्न नहीं आने वाला है, छोटे उत्तर वाले प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद जो अगला अध्याय 10 है व्रत, इसमें कुल 5 अंक आवंटित थे और 2 प्रश्न जो है 1-1 नंबर के होंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो यहाँ से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनेगा आपका। इसके बाद है अध्याय 11 रचनाएं, इसमें कुल 4 अंक आवंटित थे और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, 2 अंक का भी नहीं आएगा, 3 अंक का भी नहीं आएगा। इसमें से एक प्रश्न आने वाला है 4 अंक का, एक प्रश्न आएगा जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसमें से आपको बड़े उत्तर वाला प्रश्न ही करना है। इसके बाद जो अगला अध्याय है 12 हिरोन का सूत्र, इसमें से भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 1 नंबर का और एक प्रश्न होगा 4 नंबर का। तो यहाँ से भी एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा आपके हिरोन का सूत्र वाले अध्याय में से भी। इसके बाद जो अगला अध्याय है 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से कुल 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो यहाँ से सभी तरह के प्रश्न आएंगे, छोटे उत्तर वाले मतलब लघु उत्तरी भी, दीर्घ उत्तरी भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस अध्याय में से आने वाले हैं। इसके बाद है अगला अध्याय 14 सांख्यिकी, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 जो प्रश्न है 1-1 नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक जो प्रश्न होगा 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है 15 प्रायिकता, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के और 2 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 2 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार ये अध्याय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हो यहाँ पे कुल 80 नंबर का आपका पेपर है। इसमें 1-1 नंबर के 32 प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 32 नंबर के होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2-2 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि कुल 20 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार 3-3 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4-4 नंबर के भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि हमें गणित विषय की तैयारी किस प्रकार से करनी है, वार्षिक परीक्षा के लिए किस अध्याय में से कितने नंबर वाले प्रश्नों की तैयारी करनी है और इन सब की तैयारी के लिए वीडियो जल्द ही आने वाले हैं। कुछ अध्याय के वीडियो पहले ही आ चुके हैं, आप प्रश्न बैंक के जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो। उसमें हमने सारे विषय के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन डाल रखे हैं और प्रश्न बैंक में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। आप उसके अनुसार भी तैयारी करोगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्रश्न बैंक में से ही 100% क्वेश्चन आएंगे, ये केवल आपकी तैयारी के लिए, कुछ प्रश्न बाहर से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।